हेलो, मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को मैं बीच में ट्रिग्नोमेट्री रोक कर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 15 दिन का मैं ऑफ ले रहा हूँ सभी क्लासेज से, और इसलिए आपको मुझे लगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आकर वापस करवा दूंगा आपको। और कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है वो एक बार थोड़ा सा मैं 10-10 मिनट के वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में भी आए और टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें। और जब तक मैं वापस आऊँ एक लेसन कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आके फिर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा ये। तो आप लोग कमेंट पक्का करना इस वीडियो पर, कमेंट 100% करना है, लाइक भी करना है, लाइक करो या डिसलाइक करो, एक काम तो क्या करो वीडियो को, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। कोई भी अगर हम लोगों को पॉइंट बनाना है, कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करनी है, समझना, आप लोग समझने की कोशिश करना। और ऐसा होता क्यों है ये आपको समझ में आएगा अगले वीडियो में। ऐसा क्यों होता है ये आप लोगों को समझ में आएगा कौन से वीडियो में, अगले में। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स, लाइन की जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और उस पर कैसे कैसे एसएससी या एसएससी में आता है, सीडीएस में भी आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकता है, वो भी मैं चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी भी लाइन हो सकती है। कोई भी लाइन अगर फिक्स करना है, एक पॉइंट से कितनी भी लाइन पास हो सकती हैं। अगर 2 पॉइंट अगर हो तो 2 पॉइंट से ये लाइन फिर फिक्स हो गई। 2 पॉइंट अगर हो तो इससे पास होने वाली लाइन फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती कि 2 पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन हो। सिर्फ और सिर्फ एक 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। और 2 लाइन अगर हैं, लाइन कितनी है, 2। अब अगर 2 लाइन है वो जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वही उन दोनों का सॉल्यूशन माना जाता है। 2 लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को, और ये जो जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने स्लोप अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्लोप के बारे में मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं। लेकिन एक बार आज की क्लास में इसको याद कर लो, अगली क्लास में जैसे ही मैं स्लोप के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम अपने आप समझ जाओगे कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही उन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन माना जाता है, वही उन दोनों लाइनों का हल माना जाता है। जैसा मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था, फर्स्ट क्लास में जैसा मैंने बताया था आपको कि अपने पास ये जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को हम लोग मिक्स करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। तो उसी से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। किसी भी लाइन की जनरल जो इक्वेशन होगी वो होगी ax + by + c = 0। ये किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन है, क्योंकि कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कोई भी लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमेशा और हमेशा हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। अगर 2 पॉइंट अपने पास चाहिए तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर जैसे लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y - 12 = 0। लाइन की जो इक्वेशन है वो 3x + 4y - 12 = 0। कोई भी लाइन की अगर इक्वेशन है ये एक, तो ध्यान रखना लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा और हमेशा हम लोगों को 2 पॉइंट्स चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और मैं आपको पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें देखो, लाइन ड्रॉ मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 12 को नीचे ले आओ 4 3 और ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं और आप भी डायरेक्ट करोगे। लेकिन उससे पहले चीज़ें आपको समझ में आनी जरूरी होनी चाहिए। ये जो अभी मैंने ये नहीं पढ़ा है लाइन की इक्वेशन 3x + 4y = 12, तो 12 को नीचे ले आएंगे, 3x/12 + 4y/12 = 1, तो x/4 + y/2 y/3 = 1। तो x को काटेगा 4 पर, y को काटेगा 3 पर, और ये लाइन ऐसे यहाँ से पास होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद की हैं। लाइन की जब मैं इक्वेशंस पढ़ाने की शुरुआत करूँगा उस टाइम मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो अभी आप लोग इसको नहीं देखिए, अभी इसको आप लोग छोड़ दीजिए, और जैसे जो सिस्टमेटिक वे है समझने का उससे ही आप लोग समझिए
किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है हम लोगों को तो हमेशा और हमेशा कितने पॉइंट्स चाहिए हम लोगों को, हमेशा हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ध्यान रखना। दो कोई भी पॉइंट, इस प्लेन के दो कोई भी पॉइंट ले लो तो हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 ले लेंगे। अच्छे से समझना, x की वैल्यू 0 ले ली तो y का मान होगा 3 और y के मान 0 ले लिया तो x की वैल्यू होगी 4। तो अगर हमें ड्रॉ करना है, ये लाइन अगर ड्रॉ करनी है, अगर ये दोनों लाइन, ये लाइन ड्रॉ करनी है तो पॉइंट होगा 0,4, x की वैल्यू 0, y का मान 3, 0,3 यहाँ पर, और y का मान जो होगा वो 4 होगा और x का मान 4 होगा और y की वैल्यू 0। तो ये लाइन हम लोगों ने 0,3 और 4,0 ऐसे ड्रॉ कर दी। कुछ लोगों को लगेगा सर आपने 0 ही क्यों लिया, मैं बोल रहा हूँ आपका जो मर्जी है वो 2 पॉइंट ले लो, जैसा आपका मन करे, और बाद में हम लोग इनको डायरेक्ट भी सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक तरीका सीखिए ताकि आपका सही दिमाग चलना शुरू हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 2 पॉइंट लेना है आपको, तो आपको कितने पॉइंट्स लेने हैं, 2 पॉइंट। कैसे भी बना लो, मैं ऐसे बना लेता हूँ क्योंकि 10th की बुक में ऐसे ही बना हुआ है, आप लोग कैसे भी बना लो। एक बार x का मान लेकर, जरूरी नहीं है डब्बा ही बनाओ, अलग भी बना सकते हो। जैसे x की वैल्यू आप लोग यहाँ पर ले लीजिए, मान लो x की वैल्यू आप ले लो 2, x की वैल्यू कितनी ले ली आपने, 2 ले ली, तो 6 माइनस, और y का मान कितना आएगा फिर अपने पास 1.5। इसकी वैल्यू अगर आप लोग 2 ले लोगे तो y का मान आ जाएगा 1.5। अब 2 बनाने में x का मान यहाँ पर 2 ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो हमें पता है कि x का मान 0 y एक्सिस पर होता है, तो 3 यहाँ पर है, तो 2 अगर लेना है तो यहाँ से नीचे ले लेंगे, 4 अगर लेना है तो ऊपर ले लेंगे, 4,0, 3 लेना है तो इधर ले लेंगे, 5 लेना है तो आगे की तरफ ले लेंगे। लेकिन फिर ऐसे ड्रॉ करोगे 2,-1.5, तो फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसमें आपको सारे के सारे पॉइंट 1, 2, 3, 4 सारे के सारे देखने पड़ेंगे। तो पॉइंट जहां आपकी मर्जी है, 2 पॉइंट कोई भी, एक से नहीं बनेगी लाइन, 2 पॉइंट जो पॉइंट इस पर ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, कोई भी अगर पॉइंट ले सकते हैं तो क्यों ना ऐसा पॉइंट लिया जाए जो आसान है। आसान क्या होता है, एक बार 0 ले लो ताकि वो पूरा ही 0 बन जाए, तो एक बार इसकी वैल्यू 0, एक बार इसकी वैल्यू 0, ऐसे 2 पॉइंट लिया करो, इसलिए मैंने 0 लिया है, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरी लाइन, जैसे एक और लाइन में लिख देता हूं इसके साथ, जैसे मैंने लिख दी 2x + 3y -12 ले लीजिए, या माइनस आप लोग ले लीजिए, हाँ 12 ले लीजिए, = 0। तो इससे भी अपने पास जब आप लोग इसको ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, आप बोलोगे 2, तो 2 पॉइंट क्यों ना आसान लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट जहां आपकी मर्जी है। इसकी वैल्यू 1 ले लो, y का मान निकाल लो, इसकी वैल्यू 3 ले लो, y का मान निकालो, 2 पॉइंट आ गए। इसका वैल्यू 50,000 ले लो, y का मान, इसकी वैल्यू 1.5 लाख, फिर y का मान, 2 पॉइंट जो मर्जी है वो पॉइंट लो। लेकिन आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 और 0, यहाँ x की वैल्यू 0 तो y का मान कितना आएगा 4, और y की वैल्यू अगर 0 है, y की वैल्यू अगर 0 है तो x का मान कितना आएगा 6। अब 0,4, x की वैल्यू तो 0 और y का मान 4, तो 4 ऊपर जाएगा 0,4, और 6,0, x की वैल्यू 6 और y का मान 0, ये इधर आएगा। और हमने इस प्रकार से एक दूसरे पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये 2 लाइन बन गई। मुझे बताइए 2 लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है, 2 लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन बन सकती है। कंडीशन क्या बन सकती है, पहली 2 लाइन या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, या 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे हो सकती हैं। 3 ही तो कंडीशन बन सकती हैं, इसके अलावा चौथी कंडीशन बन सकती है क्या, बताओ। कुछ लोगों को लगेगा सर परपेंडिकुलर हो तो इंटरसेक्ट तो करेगी ना, और परपेंडिकुलर, पैरेलल, स्लोप में मैं आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग ये देखो, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। तो जैसे ही 2 लाइन की इक्वेशन आए, 2 लाइन की इक्वेशन अगर आपके पास आए, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, तो हर बार ऐसे ग्राफ बनाकर थोड़े ना देखोगे आप लोग। 2 लाइन अगर आई है आपके पास, पहली लाइन मान लो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। मान लीजिए ये 2 लाइन अगर आपके पास अलग अलग 2 लाइन की इक्वेशन अगर हैं, तो बार बार ये ऐसे ग्राफ बनाकर देखने के बजाय एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ऐसे बार बार ये पॉइंट लेने के बजाय आप एग्जाम में क्या करना आप लोगों को, अगर कभी भी ध्यान देना, यदि कभी भी पहली कंडीशन अगर a1/a2 = b1/b2 नहीं है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो फिर तीसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका सॉल्यूशन कितना होगा, एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है और जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका हल माना जाता है, तो इनका हल होगा 1।
क्या समझा रहा हूं मैं आपको, कभी भी अगर ये इस प्रकार से आ जाए तो ध्यान रखना इंटरसेक्ट करेंगे, आपको बार बार डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने पास आ जाए a1/a2 बराबर चेक किया और b1/b2 हो गया, तो फिर तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। c1/c2 अगर बराबर नहीं है तो ध्यान रखना दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या वो कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी क्या? आप बोलोगे पैरेलल है तो नहीं करेंगी, नहीं करेंगी तो आंसर कितना होगा, हल कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा, 0। इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो हल कितना होगा, 0। तीसरा अपने पास जो पॉइंट है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर अगर c1/c2 आ गया कभी भी तो ध्यान रखना दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। अगर तीनों ही बराबर हो गया तो दोनों लाइन मतलब फिर एक ही हैं, दोनों लाइन एक ही होंगी, और दो लाइन ऊपर नीचे हैं तो कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगी? आप कहोगे सर इनफाइनाइट जगह। तो आप लोग ये तीन, जब भी दो लाइन की इक्वेशन आ जाए आपको ये नहीं देखना कि वो पूछेगा कितने हल होंगे, दो लाइन इक्वेशन दे दी कितने हल होंगे चेक करो, 3/2 बराबर 4/3, a1/a2 बराबर नहीं है तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बराबर अगर नहीं है तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये तीन जो कंडीशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको आप लोग याद रखना। इस पर बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, कैसे क्वेश्चन आ सकता है देखो। छोटे छोटे जो क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं वो इस टाइप से बन सकते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया, जैसे पूछ लेगा 5x - y = 7 और x - y = -1, दो लाइन दे दी, इसके कितने हल होंगे बताओ? तो कितने हल होंगे तो आप डायग्राम बनाकर थोड़े ना देखोगे, क्या देखोगे? 5, a1 का मान 5 है, a2 का मान 1, इसकी वैल्यू -1 b1 की, और b2 का मान -1, कट गया। इधर 5 इधर 1, क्या बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब कितना हल होगा? एक हल होगा। जैसे कभी कभार वो कहेगा हम लोगों को, जैसे अगला क्वेश्चन एक और देख लो आप, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, k - 1x + y - 2 = 0 और 2 - k x - 3y + 1 = 0। अब यहाँ पर कहेगा दोनों अगर पैरेलल हैं, दोनों लाइन, या तो ये देखो दो चीज़ें देखा, या तो ये कहेगा दोनों लाइन पैरेलल हैं, या हम लोगों को ये कहेगा दोनों लाइन पैरेलल, या कहेगा 0 हल है। तो k का मान बताओ, 0 हल है या पैरेलल है? बात एक ही है ना, दोनों में से एक लैंग्वेज आएगी आगे, या तो दोनों पैरेलल या 0 हल। तो हम लोग क्या करेंगे, k - 1/2 - k बराबर 1/-3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -3k + 3 बराबर 2 - k, तो k इधर आके ऐड होगा तो 2k और ये बचा 1, तो k का मान कितना आ गया? 1/2। तो ऐसे हमारे को कहेगा, या तो ये कहेगा 0 हल है या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे बोलता है। देखिए फिर ध्यान दो, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं आप लोगों को। जैसे इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है 2px, तो ये तो वही कोई हल नहीं है, इसकी जगह ध्यान रखना 0 हल है, कोई हल नहीं है, या दोनों पैरेलल हैं, तीनों में से कुछ भी दे सकता है। तो ये तो आसान है, बाद में हम लोग क्वेश्चन करते टाइम कर ही लेंगे। और ये अपने पास ऐसे हो 2x + 3y = 7 और 2kx अपने पास दिया हुआ है 2kx + k + by = 28। k अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बताओ k का मान और b का मान, दोनों का मान पूछा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो 2/2k बराबर 3/k + b बराबर -7 - 28, ये इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर होंगे। इन दोनों को सोल्व करके k का मान निकाल लोगे, k का मान यहाँ पुट करके इन दोनों को सोल्व कर लो या इन दोनों को सोल्व कर लो, b का मान निकाल लोगे। बैठकर खुद सोल्व करो, बाकी चीज़ें हम लोग अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना आप लोग। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।